ये मेरा पेट भरेगा नहीं, इसलिए मैं पूरी थोड़ा लेकर आ गया था। और देखते ही देखते इतने सारे गुफाएं शुरू हो गई इस लाइन में। यानी इस रूट पे तकरीबन आपको 15 से 20 गुफाएं एक के बाद एक आते हैं। फैसिलिटी है 10 रुपीज़ में। तो ये है सबसे बड़ा नदी नर्मदा। इस रूट की मतलब सबसे पुरानी गाड़ी हम कह सकते हैं। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें 36 स्टॉपेज हैं। हमारे मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था अभी 4-6 महीने पहले। आपको बताता हूँ, ये देखो नीचे खाना लगा हुआ है, जल्दी से भी इस खाने को मत लेना। देखते ही देखते अचानक गुफा। सो बाय बाय चेन्नई सेंट्रल। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं ट्रैवल चेन्नई टू दिल्ली जीटी एक्सप्रेस। ये चेन्नई कॉर्पोरेशन। जब हम ऑटो में चढ़ते हैं तो हमें ये बोलना पड़ता है कि हमें चेन्नई सेंट्रल जाना है, एमजीआर सेंट्रल, और बिल्कुल ही फ्रंट एंट्रेंस में जाना है। मतलब फ्रंट यानी प्लेटफॉर्म जो 11 जहाँ से लगता है, मेट्रो स्टेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ जाना है। इस तरीके से बोलना होता है ऑटो वालों को। सीधा स्टेशन के अंदर ही गाड़ी ऑटो, ये देखो। तो बिल्कुल सामने ऑटो उतार रही है चेन्नई सेंट्रल के, और ये रहा स्टेशन। मतलब कोई परेशानी नहीं है, स्टेशन के बिल्कुल ही अंदर ही अगर ऑटो छोड़ रही है। ट्रेन। तो ये मैं अंदर आ गया। अभी बज रहे हैं टाइम। तो ये रहा देखो प्लेटफॉर्म नंबर 11 से 7 का, 6 से 1 का आगे। मतलब बिल्कुल साफ तरीके से दिखाया गया चेन्नई सेंट्रल में। और ये कितना बड़ा डिस्प्ले, और ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर खाने वाने की चीज़ें। इस स्टेशन का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने किया था। और काफ़ी बड़ा लॉबी है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से लेकर 1 के बीच में 2, उस तरफ एक और इस तरफ एक घेरा और एक गोरा। मतलब पूरा एक मद्रासी में, हिंदी में, इंग्लिश में, तीनों भाषा में। तो ये आ गए हम 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और ये अपना ट्रेन खड़ा है। तो इस बार सफ़र होने वाला है जीटी एक्सप्रेस के साथ। अभी लंबा सफ़र भी है, तकरीबन 37 आवर्स, 36 घंटे 37 घंटे का सफ़र है। यहाँ पे तकरीबन 6:50 पे निकलती है, छुट्टी है चेन्नई सेंट्रल से, और दिल्ली पहुँचती है तकरीबन 6:30 बजे। तो यानी 2 अनरिजर्व लगे हुए हैं, यानी सीटिंग वाले। D1 D2 तो लगे ही हैं साफ। ये देखो, ये D2 है। तो एक पानी की बोतल भी ले लिया, 10 रुपये का सिर्फ। बहुत बढ़िया फैसिलिटी है 10 रुपीज़ में।
गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ पिंक इंडिया टूर एंड ट्रैवल एंड ब्लॉगिंग चैनल। तो पीछे आपको टाइटल दिख रहा होगा, मैं हूँ ठीक इस समय MGR चेन्नई सेंट्रल, ठीक है। और मेरे सामने लगी है GT ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, इसे कहते हैं ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। और ये मतलब बहुत ही पुरानी गाड़ी है, तकरीबन इस रूट की मतलब सबसे पुरानी गाड़ी हम कह सकते हैं। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें 36 स्टॉपेज हैं, यानी है तो एक्सप्रेस लेकिन ये सभी स्टेट को, सभी सिटीज़ को कवर करते हुए मद्रास से न्यू दिल्ली की ये रोज़ाना चलने वाली गाड़ी है। और D3 है, D4 है, यानी 4 टोटल आपको अनरिजर्व कोच और सीटिंग कोच मिल जाते हैं इस गाड़ी में। तो ये लगभग लास्ट में मैं आ गया अपना ग्रैंड ट्रंक GT एक्सप्रेस। ये रहा हमारा लोकोमोटिव जो इसे पुल करने जा रहा है। और इसमें लगा है WAP WAP रायपुरम 30708। ये पुल करेगा पूरा हमें नई दिल्ली तक। तो फाइनली करेक्ट 6:50 पे यानी 7 बजे के आसपास 6:50 को इसने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है, चेन्नई सेंट्रल प्लेटफॉर्म नंबर 3। आ जाओ भैया, आ जाओ आराम से आराम से। So bye bye Chennai Central. चेन्नई सेंट्रल के बाद पहला स्टेशन आता है गूडूर जंक्शन 8:45 के आसपास। देखते ही 9:21 को नेल्लोर आ गया। उसके बाद ओंगल आ गया। Fight, misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong? My fame brings blood, success is a finicky thing. If you ain't sure, no, it'll never
सो अब हम आप पहुँचे रात के 1 बजे विजयवाड़ा। चले ठंडा ठंडा कुछ पीते हैं। सो फ्रेंड्स, विजयवाड़ा के बाद मुझे ऐसी नींद आई कि घोड़े बेच के मैं सो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या स्टेशन स्किप करा। रात को 2:40 पे आया था खामम, ठीक है। फिर उसके बाद वारंगल आया था, मेजर स्टेशन है 4:10 पे सुबह सुबह। और उसके बाद आया था रामागुंडम, जिसे स्किप कर दिए 5:40 पे सुबह सुबह। फिर उसके बाद आता है मंचेरियल, ये सभी आंध्रा के हैं, 5:56 पर सुबह सुबह, यानी 6 बजे के आसपास। फिर उसके बाद आता है सिरपुर कागज़ नगर 7 बजे, 6:55 पर 7 बजे, उसे भी स्किप कर दिया। फिर उसके बाद बल्लाशाह आता है 8:15, मेजर स्टेशन है ये, सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए सबसे बेस्ट है बल्लाशाह, 8:15, उसे भी स्किप कर दिया। उसके बाद चंद्रपुर आता है 8:35 पर, उसे भी स्किप करते हुए अभी हम आ पहुँचे हैं हिंगघाट। ये इस समय जिस स्टेशन पे खड़े हैं ये है हिंगघाट, ठीक है। और 977 किलोमीटर अब हम चेन्नई से दूर हैं और टाइम हो रहा है 9:30, ठीक है। तो अब मैं करने जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ये पूरी मैं घर से लेकर आया था और मैंने ब्रेकफास्ट ही खरीद लिया, ऑमलेट, सॉस, 2 पीस का ब्रेड, 50 रुपये का ये। तो ये मेरा पेट भरेगा नहीं, इसलिए मैं पूरी थोड़ा लेकर आ गया था। तो नाश्ते के साथ साथ अभी चाय लिया है और साथ साथ सेवाग्राम भी आ गए। वैसे इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि इसमें पेंट्री कार है, यानी साथ साथ रसोई हमारे साथ चलता है, रसोई घर। तो आपको कभी भी चाय, पानी, नाश्ता सब कुछ इसके अंदर मिलता रहेगा बस। So finally we reach Nagpur. तो ये आइसक्रीम खा लेते हैं इतनी गर्मी में। बटर स्कॉच 40 रुपये की थी, वैसे है कितने की है? सामने डिस्प्ले में आपको दिख रहा है 12:03, वैसे 11:30 बजे आना था, आधे घंटे लेट आई है। तो आपको बताता हूँ, ये देखो नीचे खाना लगा हुआ है, गलती से भी इस खाने को मत लेना। ये 50 से 70 रुपये के आसपास देते हैं, लेकिन बहुत बेकार खाना होता है ये। कच्चा पक्का खाना, पुराना खाना दे देते हैं। पैकिंग देकर फंस मत जाना, क्योंकि कई बार हमारे अनुभव हैं। तो सामने केरला एक्सप्रेस है, न्यू दिल्ली टू तिरुवनंतपुरम, नागपुर में करेक्ट 11 बजे के आसपास आती है। तो अब नागपुर को छोड़ते हुए हम आगे निकल रहे हैं, यानी हमने अपना आधा रास्ता पूरा तय कर लिया है।
नागपुर के बाद कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं, यानी मतलब जो सीनरीज जो होते हैं देखने का जरिया बहुत ही प्यारा लगता है। हरा भरा पहाड़, हरियाली, घाटी, गुफाएं। और देखते ही देखते इतने सारे गुफाएं शुरू हो गई इस लाइन में, यानी इस रूट पे तकरीबन आपको 15 से 20 गुफाएं एक के बाद एक आते हैं और इतना मज़ा आता है। अंधेरा अचानक छा जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। गुफाओं में काफ़ी अच्छा लगता है पहाड़ों के बीच में जाते हैं। कुछ गुफाओं के निकलने के बाद आमला जंक्शन आ गया, छोटा जंक्शन था। देखते ही देखते अचानक गुफा। Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah. अरे तो लॉटरी लग गई, एक गुफा और आ गया। Numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. अच्छा, आमला के बाद हमने स्किप किया है बैतूल और गोरा ढोंगरी करके 2 स्टेशन थे। अब हम पहुंचे हैं इटारसी, काफ़ी बड़ा जंक्शन है। जंक्शन है, मतलब यहाँ से काफ़ी जबलपुर के लिए, राजस्थान के लिए लाइन बदलते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stuff. तो टाइम आपको दिख रहा होगा 4:51 का है। Can't you see it's something I invent? And it's तो 5 बज गए, अब थोड़ा सा भूख लग रहा था, ब्रेड ऑमलेट खा लेते हैं, नाश्ता हो जाएगा। academic, I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, need some antiseptic. तो इसके बाद है भोपाल, और फिर मेजर स्टेशन तो भोपाल है, फिर वीरांगनी लक्ष्मीबाई झांसी, ये सब रात को आएंगे। फिर सुबह आगरा, मथुरा, निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली। तो अभी ब्रेड खाया था, ब्रेड ऑमलेट, फिर चाय ले लिया, ये वाली ठीक है।
तो अब हम आ पहुँचे हैं होशंगाबाद। तो ये है सबसे बड़ा नदी नर्मदा। फाइनली वी रीच टू रानी कमलापति, इसका पुराना नाम है हबीबगंज। तो अब आ गया हबीबगंज और ये है अब भारत का एकमात्र मतलब हाईटेक रेलवे स्टेशन। मतलब पूरा एयरपोर्ट की सुविधा इसके अंदर दी गई है और काफ़ी आलीशान लगता है। और ये काफ़ी लेटेस्ट अभी हमारे मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था अभी 4 महीने पहले। तो दिस इज़ हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो लगभग अपना मंजिल तैयार करते हुए अब ये पहुंच गया है भोपाल जंक्शन। और इतने सारे मतलब खाने के लिए सामानों की तो मतलब भंडार है, मतलब समझ लो। अंदर गाड़ी के मतलब डिब्बे के अंदर एक के बाद मतलब 2 सेकंड का गैप नहीं है। मैं दिखाता हूँ। पुलिस वाले ने पकड़ लिया। ओके बाय बाय भोपाल। ये लोग तो रात को सो ही नहीं पाते होंगे। हॉर्न की आवाज़, गाड़ी की आवाज़ कितना परेशान करता होगा। आदत पड़ जाती होगी ना इनको। तो भोपाल के बाद ये है विदिशा। नाइट में ये पहुंच गया गंज बसूदा। 8:20 पे आया है। स्टॉल दिखाई दे रहा है। मोल का स्टॉल भी है।